बंदी छोड़ गुरु परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की मालिक की दया से हम सभी भगत भाई बहन अपने अपने अनुभव को परमात्मा ने जो हमारे साथ जैसा भी जो भी हमारे साथ वो किया है, आज अपने मुख से हम उस मालिक की महिमा अपने ज्ञानाधार से अपने जीवनचर्या के दिनचर्या में जो परमात्मा ने हमारे साथ वो दिन दिखाए हैं उसके अनुसार परमात्मा की हम महिमा करेंगे। हम सभी भगत भाई बहन जिन्होंने परमात्मा को आभास किया है, महसूस किया है क्योंकि परमात्मा कल की भगवान अवतार कबीर परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान स्वरूप में धरती पे आए हुए हैं। इस चीज़ का आभास हम सभी भगत भाई बहन करते हैं, वो हम सभी अपने अपने अनुभव से जाहिर करेंगे, सामने रखेंगे। जिसमें एक बहन है, मैं इनसे थोड़ी सी मालिक की दया से पूछना चाहती हूँ। ससाय बहन जी। ससाय बहन जी। आप कहाँ से हो बहन? मैं आगरा से। क्या नाम है आपका? बीना दासी। बीना दासी। आप कब से जुड़ी हो मालिक के साथ? मैं परमपिता परमेश्वर से 2019 27 जनवरी को जुड़ी हूँ। और परमेश्वर से एक भगत आए तो उन्होंने मुझे बताया परमेश्वर के बारे में। बस परमात्मा 2-3 महीने उनके सत्संग सुनने के बाद ही मैं जुड़ गई थी। किसी के माध्यम से जुड़ी हैं? हाँ, एक भगत भाई के माध्यम से जुड़ी। मुझे कैंसर हुआ था जी। बेटी की शादी की, उसके बाद कैंसर हुआ तो फिर एक भगत भाई आए मकान में रहने के लिए, तो उन्होंने बताया कि भगत जी को बताया कि आप ऐसा करो, हमारे गुरुजी हैं उनसे बहन जी को जोड़ दो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो भगत जी ने कहा कैसे जोड़ना है, तो बोले कि ये ऐसे से ये नियम है और बस गुरुजी बिल्कुल रजा कर देंगे, बिल्कुल बहन जी को कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने वो जो नियम देखे तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं जुड़ सकता, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कहीं जाएंगे नहीं, कोई त्यौहार नहीं करेंगे, शादी वगैरह घर में सारे प्रोग्राम होते हैं, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मेरी कीमो वगैरह चलती गई, मुंबई गई, चंडीगढ़ गई, आगरा, जयपुर, मतलब हर जगह डॉक्टर ने मना कर दिया था। 4th स्टेज का कैंसर था मेरा। तो 16 कीमो हुई, 35 रेडिएशन हुए मेरे। उसके बाद फिर मैं जब डॉक्टर ने कहा ये 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन चलेंगी, जयपुर SMS में ट्रीटमेंट चला था, तो अब आप इन्हें घर ले जाओ, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर घर लेके गए, पर उससे पहले मैं सत्संग सुनने लगी थी। उन्होंने बताया था मुझे कि बहन जी आप ऐसे करो, लेटे लेटे सत्संग सुनती रहा करो। तो जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मैंने सारी देवी देवताओं तरफ देखना बंद कर दिया। मतलब मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी कि तो ये भगवान, मतलब मैं बचपन से बहुत पूजा पाठ करती थी, छोटी सी थी 6 साल की, तो पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे। तो उसके बाद से ही फिर तो मतलब भगवान की पूजा करने से पहले मैं पानी भी नहीं पीती, चाय भी नहीं, कुछ नहीं, बस सारे 1-1 महीने के व्रत, 9-9 दिन के माता के व्रत, शंकर जी को इष्ट मानती, हरिद्वार से कांवड़ लेके आई 2 बार और 8-8 10-10 किलोमीटर लेट के डंडौती कर के मतलब शंकर जी के दर्शन करने जाती थी कि जो कुछ है देवों के देव महादेव यही है, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो बस उनकी पूजा पाठ करते, मतलब शारीरिक मानसिक सारे मतलब कष्ट बहुत ज़्यादा रहे। तो पर रोती भी थी, पूजा करती थी, सोचती थी भगवान सब कुछ जो भी कराते हो अच्छा बुरा आप ही कराते हो, फिर आप दुख और सुख मतलब आप क्यों देते हो? कराने वाले भगवान से कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर ये दुख हमें क्यों आते हैं? आपकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। बहुत रोती थी कि भगवान आप कहाँ हो, ऐसा कौन भगवान है जो मतलब सुख देता है। कभी जीवन में बचपन से लेके सारे संघर्ष, मतलब शादी भी हो गई मेरी, बड़ा बेटा हुआ तो वो भी मानसिक शारीरिक रूप से कमज़ोर, मतलब 10-12 साल तक 15 साल तक वो बिस्तर में ही लैट्रिन बाथरूम और सब कुछ मतलब उसका करना पड़ता था मुझे, तो बहुत परेशान रही। फिर यही कैंसर हुआ, उसके बाद फिर परमात्मा मिल गए। तो जब सत्संग सुनती थी तो बस यही प्रार्थना करती थी, मतलब प्रणाम भी करती थी, टीवी में देखती थी और बस कहती परमात्मा बस अपनी शरण में ले लो मुझे, अब जो भी होगा जितना जीवन आपने दिया है कम से कम ये है कि आपकी भक्ति करके शायद कुछ
बचपन से ही था कि कहीं परमात्मा अब ऐसा मतलब कुछ हो कि जो अब जन्म ना मिले, पर ये नहीं पता था परमात्मा के बारे में। मैंने कुछ भी नहीं सुना, ना अच्छा ना बुरा, ना उनका नाम कुछ भी नहीं सुना था नाम लेने से मतलब पहले। तो बस फिर भगत जी मम्मी थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि गुरु भगत जी से कहा कि अब आप ऐसा करो, जब डॉक्टर ने तो मना कर दिया, अब अगर इससे कुछ होता है इसे तो जाना ही है, आप मेरे कहने से इसे गुरुजी से जुड़ जाने दो, जो वो कह रहे हैं भगत जी। तो भगत जी फिर ले गए कि चलो ऐसा ना हो कि इनके मन में कोई इच्छा रह जाए कि अगर कुछ हो गया तो इनकी मम्मी कहेंगी तो जोड़ा भी नहीं। फिर हम आगरा नामदन के इनसे नाम लिया, नाम ले गए, फिर उन्होंने जो भी जैसे भी मतलब नियम वगैरह बताए वो मैं करती रही। बस पूजा वूजा अपने परमात्मा भगवान के देवी देवताओं की तरफ देखना ही बंद कर दिया, बिल्कुल मतलब देखती नहीं थी। अंदर से इतना विश्वास हो गया कि हाँ जो कुछ है यही है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर उनके जुड़ी, फिर वही ना मैनेजमेंट में तो वही कि तारीख पे जाओ, ये करो वो सब करती रही। पर ये है कि परमात्मा कहीं ना कहीं अंदर से आस्था उनके प्रति बहुत ज़्यादा थी। तो 6 महीने बाद सतनाम भी मिल गया। सतनाम मिलने के बाद परमात्मा की दया से मतलब डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई। जो डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था आप घर ले, मतलब भगत जी से कहा ऐसे इन्हें घर ले जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता, 10 दिन 5 दिन 15 दिन जो चलेंगी वो चलेंगी। फिर डॉक्टर ने जाने के बाद SMS में ही यही पेट स्किन कराया। तो पेट स्किन वाला पहले पेट स्किन किया, फिर उसमें बोला आप ऐसा करो आप बैठ जाओ, दोबारा होगा आपका। तो दोबारा कैसे, फिर मैं मतलब इतनी मतलब भगवान के उसमें इतना विश्वास हो गया था कि मैं जब पेट स्किन कराने गई तो वहीं हॉस्पिटल में मैंने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा सब कुछ आपके ऊपर है, आप ही रिपोर्ट, आप ही सब कुछ करने वाले हो। तो जब वो आए फिर दोबारा से मेरे को बोला बहन जी आओ, तो फिर मैं गई अंदर, तो वो उसने दोबारा से किया। फिर वो मेरे पास आया तो उसने कहा बहन जी आपको परेशानी कहाँ पे थी, किस जगह थी? तो बस तभी समझ गई थी कि सब कुछ परमात्मा ने क्लियर कर दिया। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 2-3 घंटे मेरी रिपोर्ट देखी, ये जलाओ और सारी रिपोर्टें मुंबई वाली चंडीगढ़ वाली। फिर भगत जी बोले शायद ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो फिर उन बोले आप डॉक्टर साहब बताओ तो सही क्या बात है, जो भी है जो होना है वो तो होना ही है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी मतलब वाइफ की 100% क्लियर रिपोर्ट है। तो बहन जी भगवान की बहन जो परमात्मा का मार्ग में अब तो 2 पार्टिसिपेट हो गया है तो परमात्मा के सभी बच्चे, लेकिन इसमें 2 पार्टिसिपेंट हैं। अब सत भक्ति मार्ग आपको आश्रम से अनुभव महसूस हुआ है या साथ संगति से? आप साथ संगति में आई तो कैसे आई? आपने किस जगह पे परमात्मा का सच्चा अनुभव महसूस किया है? मैंने 2019 में नाम लिया और 20 में लॉकडाउन में भैया की वीडियो मुझे देखने को मिली। एकदम से भैया का वही वीडियो जो मारपीट की ना उनके साथ, वही वाला देखा। तो मैंने फिर पूरा वो वीडियो देखा। उसके बाद फिर और भी देखे, एक तो मुझे फिर ये लगा कि नहीं ये रास्ता गलत है, ये सही है। एक बात उनकी लगी कि हाँ यही मतलब हमें इसी रास्ते पर, और मैनेजमेंट में से जुड़े थे तब वो तो उनका वही चलता रहता था, बहन जी अब ये मतलब पाठ का करा लो, ज्योति का करा लो, अब आप परमात्मा से प्रार्थना लगाओ, ऐसा करो। तो मतलब कुछ न कुछ, अब आपका नाम खंड हो गया है, आप नाम शुद्धिकरण कराओ। तो मन में अंदर पूरी तरह से ठीक तो हो गई, रिपोर्ट तो क्लियर आ गई थी, लेकिन पूरा शारीरिक रूप से बिल्कुल सही नहीं हुई थी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो मैं साथ संगति के बाद जुड़ने के बाद ही ठीक हुई हूँ। तो भैया की वीडियो देखी, फिर मैंने एक बार फ़ोन पे किया, बात भी की। फिर जैसे भैया बताते थे मैं वैसे ही मतलब उसमें वीडियो देखती थी, जैसे वो बताते वैसे ही करती रही। और साथ संगति में तो मैं सबसे पहली बार 2021 में शायद गई थी। और अभी के हम सभी भगत भाई लोग में कुछ उनको कहते हैं कि वो गुरुद्रोही हैं। क्या आपको उनके अंदर ऐसा कोई लक्षण दिखता है जिसमें उनको आभास हो कि वो गुरुद्रोही हैं? नहीं, अगर गुरुद्रोही दिखते तो मैं क्यों जुड़ती हूँ उनसे? गुरुद्रोही तो नहीं है भैया, ये तो भगवान परमात्मा ने उन्हें अपना कहते हैं, परमात्मा ने खुद को सत्संग करके चले गए। अब जो चीज़ किसी को नहीं समझ में आई तो परमात्मा ने भैया के माध्यम से सारी चीज़ें सबको समझाने के लिए खड़ा किया है, उन्हें निमित्त बनाया है।
अब भैया जैसे अब मान लो मैनेजमेंट में थे तब तक हम उन्हें परमात्मा को भाई गुरुजी मानते थे। अब जब भगवान ने हमें सीधा से सच्चा रास्ता दिखाया उसके बाद ही जब भैया की वीडियो वगैरह देखी, एक एक चीज़ सत्संगों के माध्यम से वैसे भैया ने क्लियर किया, तब हम आज परमात्मा ने हमें परमात्मा मानने को मतलब सारी चीज़ों को क्लियर कराने के बाद कि भगवान खुद भी बोलते, तब हमें सत्संग समझ में नहीं आते थे। उनके संकेत भगवान के क्या संकेत करना चाहते हैं कुछ नहीं, कोई बस वही बक्यारे मर्यादा बता दी थी वही निभाते थे। आज परमात्मा की दया से 100-150 मर्यादा भैया के माध्यम से परमात्मा ने दिखाई, वो सब हम लोग निभाते हैं। और बहन जी देखो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के सारे मैनेजमेंट से सबसे हाथ जोड़ के यही भाई बहनों से सभी यही प्रार्थना करती हूँ कि भैया सीधा रास्ते पे अगर आपको भगवान के मार्ग में मोक्ष कराना है तो आपको साथ संगति से जुड़ना ही होगा। साथ संगति के जुड़ने के बाद ही आप परमात्मा को परमात्मा मान पाओगे और सीधे रास्ते पे चल पाओगे। ये पिछले भी 650 साल पहले भगवान परमात्मा आए, तब भी भगवान ने यही कहा सत्संग के माध्यम से, तो किसी ने उन्हें परमात्मा नहीं माना था, इसीलिए जब पार नहीं हुए। तो आज भी वही भगवान धरती पे आए हुए हैं, तो उन्हें तो जब तक हम परमात्मा मान के उनकी क्रियाएं बताए माध्यम नहीं चलेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। बस मैं तो उनसे भाई जगत वालों से भी कहती हूँ, हाथ जोड़ से उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, भाई भगवान धरती पे आए हुए हैं परमेश्वर, आप उनसे जुड़ो। और जोड़ना चलो नहीं भी जुड़ते तो भी आप एक बार उनके सत्संग सुन के तो देखो, 10 दिन 15 दिन तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। भैया की वीडियो देखो, भैया की वीडियो देखकर मतलब इतनी दृढ़ता आती है कि मैं समझ के तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ परमात्मा ही सारी चीज़ें उनसे बुलवाते, वो खुद तो क्या बोलें क्या कहेंगे, परमात्मा ही सारे खेल खेलते हैं। ये तो एक परमात्मा कहते करे करे साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरदर जीव के आप बगले, किसी न किसी के माध्यम से सारी दुनिया आज भैया पूरे विश्व में सबको पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सारी सच्चाई उनके माध्यम से सब कुछ बता दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। और गुरुजी की परमात्मा ने मैनेजमेंट वाले जो भी हैं गुरुजी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, कौन ये सब मतलब बरवाला कांड का कौन जिम्मेदार है, किसने क्या, तो ये सब कुछ क्लियर कर, तो भी मैनेजमेंट वाले भाई बहनों को समझ में नहीं आता। उन्हें एक बार तो 1-2 बार भैया की वीडियो देखें, उन्हें सुने समझें तो उनकी समझ में आए कि हाँ गुरुद्रोही की पहचान भी भगवान ने बताई है कि क्या गुरुद्रोही की पहचान है। गुरुद्रोही की पहचान जब तक हम नहीं करेंगे तो हम किसी को गुरुद्रोही कैसे बोल सकते, कैसे मान सकते हैं, ऐसे तो मान ही नहीं सकते। तो वो बहन ऐसा है कि आप गुरु जी को जो भगवान बोल रही हैं, तो ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है कि वो भगवान है? बिल्कुल प्रमाण है बहन, देखो प्रमाण सारे प्रमाण जब परमात्मा ने भैया के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दिया। पहले हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन आज भैया ने भगवान के मुकम्मल से बोले हुए सत्संगों के माध्यम से और किताबों में जो परमात्मा ने अपने संकेत लिखे हैं उसके माध्यम से हर चीज़ को परमात्मा ने भगवान ने कई संकेत ऐसे दिए हैं कि बरवाला में आसे जैसे भगवान अपने सत्संगों में कहते हैं, तो उससे से कि मैं ही भगवान हूँ। कई बहुत सारे संगत भगवान में संकेत दे रखे हैं। और फिर हम लोग खुद भी जब सत्संग देखते, अब हमारी समझ में सब कुछ आता है, एक एक चीज़ क्लियर होती है, तो हम लोग उन्हें परमात्मा कहते हैं। परमात्मा धरती पे आते हैं तो एक इंसान की लीला ही करते हैं, तो उसके माध्यम से हमें सब कुछ बोला। और बहन जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बचपन से जैसे मेरे को मतलब भगवान ने जीवन दान भी कई बार दिया। बचपन में 8 साल की उम्र में गंगा जी का स्नान करने गई, तो मैं गंगा जी में डूब गई। तो वहाँ मतलब गुरु परमात्मा ने मुझे, वहाँ भी मुझे पता ही नहीं किसने निकाला, किसने क्या किया, वहाँ भी परमात्मा ने मुझे बचाया। उसके बाद फिर रीढ़ की हड्डी में मेरे मतलब रीढ़ की हड्डी में पस पड़ गया, सारे जॉइंट खुल गए, मतलब रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर ने कहा अब ये तो कुछ दिन ही चलेंगी। तो वहाँ भी परमात्मा ने मेरी रक्षा की। और हाथ पैर सब वो गठिया की शिकायत, मतलब हर जगह बचाते बचाते उसके बाद लास्ट में परमात्मा ने मुझे कैंसर करके अपनी शरण में लिया। तो बस मैं यही सब भाई बहनों से कहना चाहूँ, मैनेजमेंट वाले भाई बहनों से, जगत वाले भाई बहनों से, सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि भैया के माध्यम से परमात्मा अपने आप को परमात्मा मानने की जो भी मतलब सारे सबूत दिखाना चाहते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, एक भी चीज़ को जो भी बताते हैं वो सच परमात्मा के ज्ञान आधार से ही बताते हैं। और मैं सब लोग भैया के पवन दास लाइव पेज है फेसबुक पेज, उसको फॉलो करें और सब उनकी वीडियो देखें।
और भगवान के सत्संग सुने, सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये भगवान है या कौन गुरुद्रोही है, कौन क्या करना चाहता है, भगवान किसके माध्यम से क्या लीला कराना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ भाई सभी से कि सब लोग भैया के पेज को मतलब फॉलो करके और एक बार देखें, सब जगत वाले भाई बहन भी और भगत भाई बहन भी। अगर आप उस वहीं मैनेजमेंट में वो लगे रहेंगे तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता। परमात्मा ने एक सिख भाई उसके माध्यम से भगवान के उसने बताया कि जो आने वाले समय में जो भी समय आएगा तो उस मतलब उसके भवन से शुरुआत होगी। भगवान ने कुछ ऐसे संकेत उसके माध्यम से कराए हैं। तो जब इनके नाम शुद्धिकरण इनका तो सब मर्यादा टूटी हुई है, तो भगवान अब आज इनकी मैनेजमेंट वालों की किसी को हार्ट अटैक से, किसी को कैसे मृत्यु हो रही है, तो अभी भी इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा। जो भी ये स्टेडियम वगैरह बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, तो परमात्मा के ज्ञान आधार से तो कुछ है ही नहीं। तो मैं बस यही इन लोगों से परमात्मा की दया से विनती करना चाहती हूँ कि सब मैनेजमेंट वाले भाई बहन भैया की वीडियो ज़रूर देखें, पवन दास लाइव फॉलो करें फेसबुक को और पेज को। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद अगर वो आने वाले के समय में अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें ये सब उन्हें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही उनका बचाव हो सकता है, वरना तो मुश्किल है। मुझे तो परमात्मा ने शायद संकेत दिया है भैया को। ये बहन कहना चाहती हैं कि परमात्मा हमारे बहुत से ऐसे प्रमाण दिए हैं जो भगवान हैं, वो परमात्मा है। जैसे साफ शब्द में परमात्मा ने नित्य नियम में कहा है कि गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है, गुरु ही पूर्ण परमात्मा है। गुरु को भगवान आपको मानना ही पड़ेगा। परमात्मा अपने सत्संगत के जरिए कर दिए, चाहे वो हम साथ संगति के भगत भाई हों, चाहे मैनेजमेंट के भगत भाई हों। कम से कम परमात्मा जो वाणी बोलते हैं, अगर उस वाणी को हम ध्यान से सुने तो परमात्मा स्वयं दूध और नीर का खिवेरा करके रख दिए हैं। परमात्मा ने जो संकेत करते हैं कि हाँ हम भगवान हैं, जैसे 600 साल पहले जब परमात्मा आकर बोले कि हम भगवान हैं, तो उस टाइम तो कोई स्वीकार नहीं किया। आज परमात्मा सिर्फ उस शब्द हम हैं, शब्द हम माही हमसे भिन्न और कुछ नहीं, परमात्मा शब्द छोड़ चुके हैं। उस शब्द के जरिए हम भगत भाई को उसमें से परमात्मा पहचानने की बुद्धि, जो सतबुद्धि परमात्मा एक भगत को निमित्त करता है, वो भगत जो परमात्मा बहन बोल रही हैं कि पवन भाई, तो उस पवन भाई के माध्यम से जो का निचोड़ सरलार्थ निकाल दिया कि इस भगत भगवान है का, भगवान गुरु को भगवान हम कैसे स्वीकार करें, उसमें प्रमाण कौन सा है। ऐसे अनेकों प्रमाण जो है पूरे रात दिन करके भगत भाई जो हैं वो प्रमाणित किए हैं। ये आप कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप उनके जब पेज को फॉलो करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं, भगवान उनसे उनके माध्यम से क्या क्या कराना चाहते हैं। भाई बहन, बस भाई बहनों मैनेजमेंट वाले या जगत में जो भी हैं, सबसे प्रार्थना यही है कि बस एक बार आप देखो, आप लोग मतलब देखो और उसको सुनो, 2-4 वीडियो सुनोगे, उसके बाद ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान उनके माध्यम से। तो जब तक सुनोगे नहीं तब तक कैसे समझ पाओगे। वो तो भगवान ने भी बोला है कि सब सारे धर्मगुरुओं की सुनो, फिर मेरी सुनो, उसके बाद फिर मुझसे आके जुड़ो। तो आपको सुननी तो पड़ेगी। बस यही कहना चाहूँगी और इससे ज़्यादा क्या परमात्मा की से बस ये भैया के एक और कुछ और भी कहना चाहती हूँ। भाई बहनों देखो, मैनेजमेंट वाले भाई बहनों, भाई ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष। परमात्मा ने बहुत सारी परीक्षाएं, आप लोगों ने भी बहुत अत्याचार किए हैं, उसके बाद भाई को परमात्मा ने खड़ा किया है। सब कुछ तोड़ मरोड़ के निचोड़ के सब मतलब उनका सारी परीक्षाओं के बाद आज परमात्मा, आप लोग कहते हो कि वो मतलब उसने पैसे खा लिए, ये कर लिए, पैसे इकट्ठे करता है, ये करता है, वो पैसे भक्तों से लेता है। आप लोग 4 दिन आप लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ के, अपने जो भी धंधा पानी का सब जो भी काम कर रहे हो, या बिजनेस है या सर्विस जो कर रहे हो, आप छोड़ के घर बैठ के देखो कि कैसे मतलब सब काम छोड़ के कैसे घर संभाला जाता है। वो अपनी मर्ज़ी से एक कदम भी नहीं चल सकते, वो सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। और ना वो किसी से मांगते, ना किसी से लेते, ना कोई उनको देता, कोई नहीं दे सकता। अगर भाई देखो भाई बहनों, भगवान अपना 1 रुपये भी गिर जाता तो अपने 10 जगह ढूंढते हैं कि हाँ कहाँ गिर गया, तो कौन दे सकता है? कोई कुछ नहीं दे सकता, करवाने वाला तो ईश्वर है। जब हम किसी की जॉब कर रहे हैं या कहीं भी नौकरी किसी की मतलब जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, फैक्ट्री में करें, सरकारी करें, तो हमें सरकार वेतन देती है, फैक्ट्री वाला देता है। आज वो भाई तो
पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान जो कबीर परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं, जैसा उनकी प्रेरणा देते हैं परमात्मा वैसा करते हैं। तो कि परमात्मा उनकी जो भी उनके ज़रूरत है उनको पूरा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हम सबको छोड़कर किसी की नौकरी किसी कंपनी में या कहीं भी जाते हो तो आप लोग करते हो, आप लोग भी करते हो। एक मतलब अपने बच्चों के खर्च के आज उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करा दी भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के रास्ते के, भगवान को भगवान साबित करने के लिए भगवान ने उन्हें खड़ा किया। तो भाई बहनों देखो, ये नहीं सोचो कि वो क्या कर रहे हैं, वो गुरुद्रोही हैं। एक बार आप उनकी वीडियो देखो और उसको सुनो, फॉलो कर पवन दास लाइव फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करो, सुनो और उसके बाद फिर अपना कर्म मत खराब करो। बस यही कहना चाहूँगी कि अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो और भैया की वीडियो देखो और जो कुछ भी हो रहा है उनके माध्यम से वो परमात्मा की दया से ही हो रहा है। बस जो आश्रम के भगत भाई बहन हैं, भाई को बोलते हैं गुरुद्रोही, आप उस भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं संदेश तो क्या देना चाहूँगी, भगवान खुद ही उनके माध्यम से सब कुछ बताना चाह रहे हैं। तो उनको अगर वो जरा भी समझदार हों, वैसे तो भाई बहन बहुत कुछ हैं, बहुत देखते हूँ लाइव में, बहुत मतलब आश्रम के भाई बहन भैया की वीडियो देखते भी हैं, लेकिन बस उन्हें यही डर है। सब आश्रम वालों ने उनसे बोल दिया नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड कैसे हो जाएगा भाई? एक बार देखो पर जब भगवान ने और धर्मों की देखने को बोल दिया, सत्संग और जो भी है उनकी देखो, फिर मेरा सुनो, उसके बाद सब तुम मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा कि किसी के मत देखो, आप लोग देखो, एक बार उनकी वीडियो देखो, सुनो, समझो, तब उनको बोलो कि गुरुद्रोही की क्या भगवान ने पहचान बताई है। तो उस पहचान को समझो, सत्संग के भगवान का सत्संग सुन के कि उन्होंने क्या पहचान बताई है, उसके बाद फिर गुरुद्रोही बोलना उन्हें। और बस ये, और गुरुद्रोही तो वो आपको एक भी शब्द वो ऐसा नहीं बोलते जो भगवान की मर्जी के खिलाफ या भगवान के खिलाफ है। हर शब्द वो परमात्मा से उनकी बात शुरू होती है, परमात्मा पे ही ख़त्म होती है। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग भी पता नहीं, हम लोगों को भी कोई ठीक नहीं होते। हम लोग भी जब मर्यादा नहीं होती तो परमात्मा हमें लाभ भी नहीं देते। कहीं ना कहीं हम लोग भी पड़े होते। बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो चले गए बीमारी से, हार्ट अटैक से। वैसे तो हम भी चले गए होते अगर हम भगवान सीधा रास्ता हमें नहीं दिखाता उनके माध्यम से। तो एक बार आप लोग देखो और सुनो, सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भगवान उनसे क्या कराना आने वाले समय में तो भगवान सारी सेवाएं उन्हीं से कराएंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है, अंदर से प्रेरणा होती है। तो तब भी तो आपको फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक, मतलब उनका सामना करने लायक भी नहीं रहोगे कि हाँ उनके सामने हम उनसे सच्चाई भी बोलें अच्छी तरह। आपको लगेगा कि बताओ हमने कितना गलत किया। उससे पहले ही आप सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में भैया आप लोगों की भी बहुत सारी दुर्गतियाँ होंगी, क्योंकि सबकी मर्यादा टूटी हुई है वहाँ। तो भगवान लाभ तो देंगे नहीं। भगवान साथ संगति में ही आके सारी मर्यादाएं, साथ संगति वाले भाई बहन साथ संग के माध्यम से ही सब मर्यादाएं निभा सकते हैं। वहाँ आश्रम में कोई मर्यादा नहीं है। तो आप लोग एक बार भैया के वीडियो देख के और फिर उसको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगी। ज़्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाती हूँ। जो भी टूटा फूटा कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से। यानी आपका कहने का मतलब है कि गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु के खिलाफ भड़काए, गुरु के खिलाफ हमें गलत सजेशन दे, गुरु के खिलाफ हमें वो नाम दे, है कि नहीं? तो ऐसी तो कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं भाई में, और ये गुरुद्रोही साबित करते हैं। तो इनका क्या नाम है कि गुरु जी ने इन्हें गुरुद्रोही क्यों कहा? आप इसका जवाब दे सकती हो? गुरुजी तो शारीरिक रूप से जो लीला कर रहे हैं वो तो कह देंगे कि वहाँ इस भगत ने ऐसा कह दोगे, ठीक है। गुरु जी को अंदर से तो सब कुछ पता है कौन क्या है। भगवान ने जो वहाँ से जो लेटर आया था भैया के माध्यम से वो भी क्लियर करा दिया कि क्या कौन सच है कौन झूठ है। ये भी भगत के उससे माध्यम से परमात्मा ने भी सब कुछ क्लियर कर दिया। आज भी जो सत्संग आ रहे हैं उसमें भी परमात्मा संकेत कर रहे हैं, बेटा तुम लोग। आज भगवान ने कहा घर घर आश्रम बना दिए मेरे बंदी छोड़ने। तो क्यों कहा? सत्सेवक भाई बहनों के यही तो परमात्मा का आश्रम बना।
भैया के माध्यम से सब सारे भाई बहनों ने अपने घर घर में बेड लगाया। आज परमात्मा की सेवा चल रही है। क्यों चल रही है कि ये मैनेजमेंट वाले भाई बहनों के हिसाब से थोड़ी ना चले। वो तो कहते हैं अरे नहीं आप तुम लोग पाखंड करते हो, पाखंड नहीं करते। जब परमात्मा ने जब हर चीज़ को क्लियर कर दिया, एक बार भैया ने खिलौना बोल दिया था कि कोई ऐसा कि भगवान तो मुझे मंत्र खिलौना है, तो सबने बहुत विरोध किया, लेकिन कुछ दिन बाद परमात्मा ने वो सत्संग भैया के सामने लाया। फिर भैया ने वो लाइफ में सबको दिखाया। तो जो भी शब्द, एक एक शब्द परमात्मा के माध्यम से ही वो बोल रहे हैं, परमात्मा ही बुलवा रहे हैं। वो एक शब्द भी परमात्मा की दया से वो गलत नहीं बोलते। परमात्मा से ही उनकी बात शुरू होती है, परमात्मा ही पे ही ख़त्म होती है। और जब भगवान से शुरुआत करके भगवान पे कोई चीज़ शुरू करोगे तो उसमें गलत तो कुछ हो ही नहीं। एक शब्द भी अगर कोई उनका गलत अगर आज तक बोलते तो ये मैनेजमेंट वाले भाई बहन या दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या कर देते। आज भी उनके साथ देखो, कोई कहता है मार देंगे, कोई को कर देंगे। अगर वो गलत होते तो आज भगवान उनका साथ कैसे देते। वही सच्चे इंसान को तो परमात्मा साथ ही है। परमात्मा आत्मा, उनकी आत्मा की बात, उनकी मतलब सब कुछ परमात्मा को पता है। और जब जिस बच्चे को परमात्मा खड़ा करेंगे ना, देखो बहन जी, भगवान जब ऊपर से हम लोग नीचे आए काल के साथ, तो एक भाई ने हाथ उठाया, तो उस भाई के हाथ उठाने के मतलब उसके साथ हम लोगों ने भी हाथ उठा, हम लोग नीचे आए। आज परमात्मा ने एक भाई को खड़ा किया है हाथ उठा के कि ये परमात्मा है। उसने वहाँ एक भाई ने किया था काल के साथ, यहाँ एक भाई ने खड़ा किया है पवन भगत जी ने कि हाँ वो ये परमात्मा है। तो हम लोगों को उस भाई के माध्यम से ही परमात्मा सतलोक ले जाएंगे। तो हमें उनका साथ तो देना पड़ेगा। और भगवान को जब जिसको निमित्त बनाता है भगवान, उसी के माध्यम से सारे खेल खेलता है। तो बहन, आप इस मार्ग में भगवान को पाने के लिए संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं बहन। आपको यकीन है कि आप इस मार्ग में परमात्मा को पा लोगे? पा क्या लेंगे, परमात्मा तो पल पल अपने साथ हैं। जिस दिन से परमात्मा से जुड़े हैं, जरा मन में कोई भी चीज़ आती है तो परमात्मा मतलब हर बात को समझते हैं, उसको सामने तुरंत उस काम को, मेरा काम हो जाता है। तो बस यही भाई बहनों, देखो बस यही कहना चाहूँगी कि इस भाई को भगवान निमित्त बना के, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्माएं, बस आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो। ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्माएं भाई बहनों। आज इस आत्मा के हाथ खड़े करने के पीछे भी हम लोगों को ले जाने के लिए भगवान ने इनको माध्यम बनाया। तो इनके साथ हम सबको चलना पड़ेगा। सबको जैसे भगवान इनके भैया के माध्यम से जो भी क्रिया करा रहे हैं ना, वो सब यहाँ से जाने की करा रहे हैं। सारी तैयारियाँ भैया के माध्यम से ही भगवान कराएं। और आने के बाद भी परमात्मा शायद भैया के माध्यम से और भी जो भी बात, वैसे तो आने से पहले ही सब कुछ भगवान क्लियर करा देंगे शायद, लेकिन आने के बाद भी भैया के साथ भैया के माध्यम से ही भगवान बहुत कुछ कराएंगे। भगवान पूरे विश्व में, कहते हैं पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान भैया को भी पूरे विश्व में देखो जाएगा, भैया के माध्यम से ही जाएगा। परमात्मा उन्हीं के माध्यम से किसी न किसी को निमित्त तो बनाते ही हैं। तो बस यही कहना चाहिए, अगर वहाँ उस जहाँ से अपन आए अपने पिता के घर जाना है तो भैया के साथ हम लोगों को देना होगा उनकी। भगत भाई लोग कहते हैं कि आप लोगों ने पवन को ही गुरु बनाकर बैठ गए, आप इन्हीं को गुरु मानते हो। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या ऐसी कोई प्रमाणित चीज़ है जो परमात्मा के बातों से मैच करती है? ऐसा कोई प्रमाण वो दिखाते हैं या नहीं? कोई चीज़ अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम लोग उनको गुरु नहीं बना लेते। अगर वो गुरु अपने आप को गुरु साबित करना चाहते तो फिर हम परमात्मा को क्यों बोलते गुरु जी, या परमात्मा क्यों बोलते? फिर हम तो उन्हीं को बोलते। देखो परमात्मा, वो तो परमात्मा का अपने आप को बहुत ही नीचे, वो कहते हैं मेरी बात कोई मत मानो। आप लोग को जो परमात्मा के ज्ञान आधार से ठीक लगे उसको अपनाओ, बाकी छोड़ दो। मेरी तरफ मेरे ऊपर आसक्त मत हो भैया। जो आश्रम के बहन भाई हैं वो बोलते हैं कि साथ संगति के लोग तो पवन को गुरु बनाकर बैठ चुके हैं। इस विषय में आप अपने हृदय से कुछ कहना चाहती हो, कुछ प्रमाणित चीज़ दिखाना चाहती हो? जैसे कि भाई जो हैं परमात्मा की जब भी चर्चा करते हैं तो परमात्मा की वाणी वहाँ पे यूज करते हैं, लगाते हैं, हर पग पग पे उनकी वाणी यूज करके तभी वो प्रमाण देते हैं। अगर आप इस सच्चाई से जानना चाहते हो कि वो गुरुदेव हुई हैं या नहीं हैं, या फिर उन्हें परमात्मा ने गुरु क्यों बन कहा, इनका जवाब देखना अगर पाना चाहते हो आप लोग, तो भाई इनके आपको
लाइव देखना ही पड़ेगा, नहीं बिल्कुल क्योंकि देखना लाइव आप देखोगे तभी आपको इस चीज़ का खुलासा होगा। क्योंकि बाप मातारी से तो बच्चे निमोनिया से शिकार रहेंगे, किसी भी रोग से ग्रस्त रहेंगे, तो उसमें वो जिद करते हैं कि हमको पापा आइसक्रीम चाहिए। तो बच्चों की जिद के आगे तो बाप हार जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, आप जब 10 चक्कर परमात्मा के आगे लगाओगे कि पवन ऐसा काम कर रहा है, पवन वैसा काम कर रहा है, तो पवन ऐसा कर रहा है, तो वही बात होगी कि आइसक्रीम मांग रहे हैं बच्चे, बीमार है फिर भी आइसक्रीम मांग रहे हैं, है कि नहीं। तो उस दौरान माँ बाप भाई कहते हैं ले खा ले, बीमार हो जाएगा तो मैं देख लूँगा, दवा दिला दूँगा। तो उसी तरह जब परमात्मा के कान पे वो बार बार कहेंगे तो वो तो अंतर्यामी है। नीचे से हंडी में हाथ लगाकर उसको तो ठोक के सुरक्षित किए हुए हैं, ऊपर से जा भाई वो गुरुद्रोही है कि नहीं। उनको तो अपना आशीर्वाद देकर उनको संरक्षण दे दिया भाई को, ऊपर से भाई तू अपना गुरुद्रोही करता रहा, उससे तुझसे क्या मतलब, वो तो अपना काम कर रहा है, उनके ऊपर तो हाथ रख गया। ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है? ये बात जो अभी मैं बोली, क्या वो आपको सच महसूस हो रहा है या फिर? नहीं, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। परमात्मा की मतलब ज्ञान आधार से हर कुछ सब चीज़ को वो परमात्मा के ऊपर ही मतलब छोड़ के चलते हैं। आप परमात्मा बता तो रही हूँ, परमात्मा से ही उनकी बात शुरू होती है, परमात्मा पे ही ख़त्म होती है। अगर वो गुरुद्रोही होते तो वो परमात्मा को क्यों, वो तो अपने आप से कहते तुम ऐसा जो भी करते अपने आप को माध्यम बना के करते, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा जो भी करा रहे हैं। आज भैया तो ये कहते मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे तो यही नहीं पता मैं लाइव में क्या बोलता हूँ, क्या 3-3, 4-4 घंटे बाद में मुझे यही नहीं पता रहता क्या बोलता हूँ, क्या कह दिया मैंने। मैं अपने आप को जब सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है। तो ये परमात्मा बुलवाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता। जब वो लाइव बोल आते हैं, अब ऐसे सादा रूप से उनको देखो तो एकदम नॉर्मल लगेंगे। जिस समय परमात्मा की वो चर्चा करते हैं, परमात्मा लाइव उन्हें लेके आते हैं, उस समय उनके चेहरे का तेज देखो, बिल्कुल परमात्मा ऐसा लगता है जैसे भगवान का एकदम ऊपर से हाथ रखा हुआ, वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, उन्हें परमात्मा उनसे बुलवा रहे हैं। तो बहन जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उन लोगों की मूर्खता है कि ये लोग उन्हें गुरुद्रोही समझते हैं। गुरुद्रोही की पहचान भी भगवान ने कहा कि जब तुम्हें गुरुद्रोही हो जाएगा जो भी उसका मतलब उसकी पहचान भी तो बताइए कि भगवान को भगवान नहीं मानेगा, वो अपनी चलाएंगे। अब जैसे संजय को बताया गुरुदेव वो अपना नाम दे रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं। भैया ने तो कभी जो जैसे ये लोग कहते हैं कि वो पैसे लेता है, उन्होंने तो आज तक कभी किसी से ना पैसे मांगे ना कुछ नहीं, सब कुछ झूठ है, एक भी बात सही नहीं है। ये लोग अपनी मनगढ़ंत इन्होंने जो कहानी बना रखी है, तो उसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब जब उनकी वीडियो देखेंगे, एक एक चीज़ को बात को सुनेंगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि वो तो परमात्मा के लिए हर पल हर क्षण उनके चरणों में समर्पित रहते हैं। से उनकी सेवाएं, उनकी जो भी ये परमात्मा जैसा उन्हें संकेत करेंगे, तो अगर तुरंत अभी बैठे हैं उन्हें संकेत कर तुरंत लाइव आके वो जो भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे तुरंत बताएंगे सब भाई बहनों को। तो उन्हें क्या है, वो तो अपने आप को सोचें, अपने बारे में सोचें, क्या ज़रूरत थी उन्हें हम लोगों को बताने की। लेकिन भैया नहीं, भैया के माध्यम से अब कितनी आत्माएं साथ संगति से जुड़ी हैं और सच्चाई के रास्ते पे परमात्मा को परमात्मा मानने के लिए मान लिया है। मानने के लिए क्या, अब तो परमात्मा को जितने भी साथ संगति वाले भाई बहन हैं सब परमात्मा ही मानते हैं। सब कुछ भैया के माध्यम से परमात्मा ने क्लियर करा दिया। आप बहन बोलती हो कि साथ संगति वाले मर्यादा में हैं और मैनेजमेंट आश्रम वाले मर्यादा में नहीं है, ये आप कैसे कह सकती हो? आश्रम वाले मर्यादा में इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी भगवान ने कहा कि हमें किसी को राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसी को वोट नहीं देना है। ये तो सारी राजनीति नेताओं से ही इनका रहता है, पैसे वोट डलवा रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, कभी बीजेपी को डलवा रहे हैं। और इनके आश्रमों में नेता आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सोफे बैठा के उनके माला डालते हैं सब। ये तो परमात्मा के विधान के सब कुछ अनुकूल नहीं है ना, भगवान की मर्यादा तो टूट ही रही है। आज भगवान ने जो इन्होंने आश्रम बनवाया है उसमें इन्होंने वो क्या स्टेडियम बनाया कि अब वो पता नहीं क्या हॉस्पिटल बना रहे हैं। जब हमारे भगवान से जुड़ने के बाद हम लोग जब से हम साथ संगति से जुड़े हैं, आज तक साथ संगति वाला भाई बहन कोई भी एक टैबलेट जुकाम की भी नहीं खाता। वो बड़ी बड़ी बीमारी तो बहुत, ये छोटी छोटी बीमारियों की भी ना, बड़ी बीमारी तो खैर किसी को होती नहीं, कोई किसी की डाढ़ में भी दर्द नहीं होता जब से हम लोग साथ संगति से जुड़े हैं, पूरी मर्यादा परमात्मा भक्ति करा रहे हैं भैया के माध्यम से, कोई परेशानी नहीं होती। और ये आश्रम वाले तो हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या ज़रूरत, जब सब डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य हमें मिल गया। भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन है? वो तो समर्थ है, वो तो छोड़िए। अब ये लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं कि दवाई खाओ, लेकिन भगवान ये थोड़ी ना कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ तुम दवाई खाओ। ये तो अपने आप, जब हमें मालूम है आज मेरे कैंसर हुआ तो मुझे 16 मेरी कीमो हुई, 35 रेडिएशन, तो भी उसके बाद भी डॉक्टर ने कह दिया इन्हें घर ले जाओ।
है तो मैं कहाँ डॉक्टर के चीज़ से ठीक हुई। मैं तो परमात्मा से, जब मैंने परमात्मा की शरण में आई, सतनाम मुझे मिल गया, उसके बाद ही तो मेरी रिपोर्ट क्लियर आई। तो हम लोग साथ संगति वाले भाई बहन जो भी हैं बीमारियों से, कुछ वैसे जैसे भी, जो भैया की लाइव वीडियो देख के उनकी एक एक चीज़ भगवान के ज्ञान आधार से सुन के जो भी जुड़े, कोई भी भाई बहन सब कुछ संकल्प दीक्षित परमात्मा। ये लोग कहते हैं नहीं संकल्प दीक्षा भैया परमात्मा ने नहीं कहा, लेकिन भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि तुम मेरे सत्संग भी सुनने लगोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, तुम्हारे मतलब सत्संग के माध्यम से भी परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी। और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूँ, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता भाई बहन पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेड़ा करवाऊंगा, तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी वो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी यहां मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया, और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया, नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे, 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा जो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गई, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, यूँ यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितना ले जाए इसने। तो यही संकल्प है। सत्संग सुनना क्या है, परमात्मा ने कहा जब तुम मुझे परमात्मा मान लोगे तो ये भगवान ये थोड़ी ना भैया से कह रहे हैं कि तुम उनका नाम लो या मैं तुम्हें संकल्प दूँ। वो तो अपने लिए अपना तो खुद तो देते नहीं है, वो तो परमात्मा से ही कहते परमात्मा आज से कहो, आप आज से हम आपके हो गए, आप हमारे परमात्मा। जब तक आप नहीं आ जाओगे आश्रम में, तब तक कि आश्रम में भगवान ने कहा मंदिर में जब भगवान मंदिर में मूर्ति नहीं है तो हम उस मंदिर में जाके क्या करेंगे। भगवान ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया कि कहीं कोई हलवाई है, अब वो बना रहा है, मिठाई बना रहा है, उसको खुशबू जब जा रहे हो, जब वो हलवाई है ही नहीं तो हमारे भगवान जब है ही नहीं, जब आश्रम में, तो हम आश्रम में जाके क्या करेंगे। जब भगवान सत्संग जो भगवान आश्रम में करते थे वो भगवान आज जब हम उनके सत्संगों को सुनने जाएं, वो सत्संग आज हम घर बैठे हमारे परमात्मा यूट्यूब के माध्यम टीवी के माध्यम से हम टीवी के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण परमात्मा का अगर नाम, परमात्मा ने कहा नाम मर्यादा जो टूटी है, जो भी हुआ है, तो भगवान उसको शुद्ध करेंगे। वहाँ जाके हम लोग ये लोग जाते हैं नामदान केंद्र, तो ये लोग ये खुद ही करते हैं, खुद ही उसका बोलेंगे क्या परीक्षा लो, ये इंटरव्यू के जो भी उनका होता है, अब कैसे कौन सा नाम कब लिया, सतनाम कैसे लेना है। तो इनका तो भगवान ने इन्हें थोड़ी ना, भगवान तो खुद ही सारे चीज़ें करते हैं, ये लोग भगवान का काम ये थोड़ी ना कर सकते। तो वही है कि बहन जी सब आश्रमों में कुछ नहीं है, उल्टे सीधे ये लोग क्या 1000-1000 रुपये लेके तो नाम ले, किसी को नामदान केंद्र पे 1000-1000 रुपये ले रहे हैं नाम ले, पहले प्रथम नाम के देने के, और पता नहीं क्या क्या है ज्योति पाठ। और बस नाम लेने के बाद एक ही रहता, परमात्मा से प्रार्थना लगाओ, ज्योति का पेट संकल्प ले लो, पाठ का संकल्प ले लो, और बस तुम्हारी मर्यादा टूटी हुई हो, शुद्धिकरण कराने आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। और कभी कोई भी नामदान केंद्र वाला या आश्रम में कोई भी परमात्मा की ज्ञान चर्चा नहीं करता। कोई भी बैठ के अगर कोई पूछोगे आप तो उसे कुछ पता ही नहीं है,
कि हम परमात्मा को ये गुरु जी हैं, परमात्मा ये तो कब वो ये वेद प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। तो भगवान बिल्कुल बहन, अगर हम बहन परमात्मा के अगर रूल नियम को फॉलो करेंगे, उनकी मर्यादा में रहेंगे, तो परमात्मा तो हमारा बाल बाका भी नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, जब वहाँ मर्यादा खंडित है तो आए दिन भगत भाई बहन परेशान रहते हैं। इसके लिए तो सभी दुखित रहते हैं। कोई भूत प्रेत से परेशान होता है, कोई शारीरिक रूप से परेशान होता है, कोई मानसिक रूप से परेशान होता है। बिल्कुल जगत की तरह उस आश्रम में परमात्मा के शरण में रहते हुए भी वो लोग परेशान होते हैं। लेकिन हम सत्सेवक भगत भाई साथ संगति से जितने भी जुड़े हैं, संकल्प से ही जुड़े हैं, लेकिन परमात्मा उतने ही लाभ देता है जितने आश्रम में बने भगत भाई लोग नाम से होते हैं, और उससे भी ज़्यादा लाभ होता है। और हम न जल्दी दुख में रहते हैं ना सुख में। हमें किसी चीज़ का आभास ही नहीं होता है कि नहीं हमारे ऊपर किसी प्रकार का दुख है, आता ही नहीं है दुख। परमात्मा तो गाड़ी है परमात्मा का, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। मालिक ने तो ऐसा माज दिया कि हमें दुख का आभास ही नहीं होता, सुखी सुख आनंद महसूस करते हैं ऐसे मार्ग में। बिल्कुल सही कह रही हो आप। आज देखो बहन जी, साथ संगति से जुड़ने के बाद जो भगवान ने परमात्मा ने घर घर जो आश्रम बनाए हैं, आज सारे सत्सेवक भाई बहन भाई के माध्यम से परमात्मा ने चरण सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान की मतलब जैसे परमात्मा की पादुकाएं उनको साफ करते हैं, परमात्मा की हम लोग नहलाते हैं धुलाते हैं, जो भी सेवा कर, ये सेवाएं तो परमात्मा ने जो बताई कथाएं बताई कि मीराबाई और या प्रहलाद भगत या भगवान ने मतलब किसी ने भी जितने भी किसी ने भी नहीं किया। परमात्मा ने आज अपने से सत्सेवक बच्चों से परमात्मा का एहसास कि परमात्मा हमारे घर में, हम उनके सारे काम कर रहे हैं। परमात्मा को सब भाई बहनों ने एक रूम बना दिया कि ये हमारे पिता का कमरा है, इससे जाके हमें साफ भी करना है, परमात्मा का बिस्तर भी ठीक करना है, परमात्मा का जलराम भी चेंज करना है, उनके लिए भंडारा ही बनाना है, उनकी चरण सेवा भी लेनी है। तो ये बहुत समझ लो बहन जी, हम लोग पता नहीं बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगता है हम लोगों को। बस ये लोग सोचते हैं हम पाखंड कर रहे हैं, पाखंड हमें एहसास होता है कि हमारा भगवान कभी कभी तो जैसे हम लोग भोग लगाते हैं तो हम जैसे भोग लगा के हटाएंगे परमात्मा की थाली या परमात्मा की चौकी, तो वो चद्दर हमें वहाँ से ऐसे लगेगी जैसे सिलवट पड़ी हुई है, परमात्मा आके बैठे, मतलब एहसास कराते हैं कि हाँ मतलब भगवान आए थे। सोने का भी परमात्मा एहसास कराते हैं कि जैसे सर्दियों परमात्मा को हम लोग सुलाते हैं, रजाई उड़ाते हैं, तो उस समय परमात्मा एहसास कराते हैं कि जैसे हमने भगवान को सुलाया था वैसे उसमें कुछ चेंजिंग है बिस्तर में। तो भगवान तो सूक्ष्म रूप से सारे खेल कर रहे हैं और आ रहे हैं घर में, हर भगत भाई के घर में परमात्मा है। जब भगवान हमारे घर में भगवान ने सत्संग के माध्यम से भी बोला है कि जब तुम नाम लेने जाते हो, तुम नाम लेके घर बाद में आते हो, परमात्मा तुम्हारे घर पहले ही पहुँच जाता है। तो हमें आश्रम में जाने की क्या ज़रूरत है? तो हम तो अपने घर में ही, जब परमात्मा हमारा घर में है तो हमें घर में ही रहना है। और साथ संगति के माध्यम से परमात्मा ये है कि हम लोग आते हैं साथ संगति, परमात्मा की महिमा करते हैं, परमात्मा का भोग लगाते हैं, सारे भाई बहन मतलब मिलके परमात्मा साथ संगति में आते हैं। हम लोगों को और दृढ़ता दिला एक दूसरे भाई बहन से कोई हमारा कोई शंका है, शंका का समाधान होता है। एक दूसरे भाई बहन से कोई अपनी परेशानी क्या था, कैसे जुड़े, तो सब सुनते तो भगवान को और दृढ़ता आती है। तो बहन जी, भगवान साथ संगति के माध्यम से जो परमात्मा की मतलब सेवा या परमात्मा का जो भी करा रहे हैं भैया के माध्यम से, तो आश्रम वाले भाई बहनों को भी बस यही प्रार्थना करूंगी वो भी ये सब करना शुरू करें। भैया पहले लाइव देखें, भैया के फॉलो करें, फेसबुक पेज को, और फिर भैया को देखें, तभी उनको सारी चीज़ का वो विश्वास होगा कि कौन सा सही रास्ता है। यही कहना चाहती हूँ। सत्साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ मेरे परम पिता परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्सा है भाई बहनों, सिर्फ शब्द से ही परमात्मा की महिमा नहीं होती है। अपने दिल के अंदर जो परमात्मा के प्रति प्यार, प्रेम, लहर जो भी मालिक के प्रति उभरता है उसे खोलकर उभारो। इसके दौरान भी परमात्मा की महिमा होती है। इससे क्या होता है कि हमारा हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, परमात्मा उससे खुश होता है। जो हमारे शरीर में रोग रूपी लोक लाज छिपा हुआ है उसको परमात्मा दूर करता है और हमें हिम्मत देता है, वो भक्ति में आगे बढ़ाता है। आप लोग को अगर भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान के मिशन में आगे बढ़ने में सहयोग उनका करना चाहिए। आप भाई बहन आगे बढ़ो और मालिक की महिमा इसके माध्यम से भी करो, ताकि हम एक दूसरे से सीखें
और जो भगत भाई बहन कमज़ोर हैं उनको हिम्मत मिले और वो भी मालिक के इस मिशन में खरा एकदम उतरे। न कि हम स्वार्थी मन से भक्ति करें, हम स्वार्थीपन से क्यों भक्ति करें, हमें निस्वार्थ भक्ति चाहिए। हम अपने लाभ के लिए परमात्मा से नहीं जुड़े हैं, हम भगवान पाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा से जुड़े हैं। तो हम ये ना सोच के भक्ति से जुड़ें कि हमारी रोग ठीक कर दें, हमारा घर द्वार बन जाए, हमारे बाल बच्चे हो जाएं, हमारे नाती पोता हो जाए। ये मन में रख के आप भक्ति इस मार्ग में परमात्मा को दुखित ना करें। मेरी बहन भाई बहन, आप लोग मार्ग में बढ़ो परमात्मा के मिशन में। जो परमात्मा का लक्ष्य है कि हम बच्चों को सतलोक ले जाना, हमें वहाँ जाना है। हमें यहाँ पे रहकर किसी भी चीज़ से आस्था लगाकर मालिक की उस महिमा को दबाना नहीं है। आप लोग के शरीर के अंदर, हृदय में जो भी परमात्मा के प्रति एक कड़ी हो, दो कड़ी हो, जो भी शब्द है आप बाहर निकालो उसे। आकर जो भी हो, एक शब्द दो शब्द अपनी निर्मलता के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आगे बढ़ो। जब आप आगे आज नहीं बढ़ पाओगे तो परमात्मा कल के दिन कहेंगे, तो फिर कैसे बढ़ोगे, कैसे उनके चरणों में शीश आप काट सकते हो। परमात्मा ने कहा कि गुरु की आज्ञा सबसे पहले रखना है। तो परमात्मा अगर आज्ञा दे तो कैसे मानोगे जब आज आप उनकी बातों की महिमा नहीं कर पा रहे हो। आपको तो परमात्मा जिस तरह एक रूप में एक लट्टू जला होता है, प्रकाश दे रहा है, उसी तरह परमात्मा आप लोग को लाभ दे रहा है। तो उस लट्टू को प्रकाशित में आप लोग पूरे उजाले में काम करते हो, अंधेरे में काम नहीं करते हो। करते हो काम अंधेरे में? अगर घर में अंधेरा हो जाए तो अभी एक कोने में बैठे रह जाओगे या तो फिर ढूंढते रह जाओगे उजाले को। लेकिन अगर प्रकाश है तो आप हृदय से, खुशी दिल से सारे काम कर लोगे। तो भगवान ने जो लाभ दिया है तो उसकी महिमा भी तो करो खुशी दिल से, वो काम तो भी करो। उसको दबा कर कहाँ रख रहे हो आप लोग? अगर रख रहे हो तो आप लोग जंगर चुराई करे हो, आप लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हो। आगे बढ़ो, अपनी अपनी बातें रखो सब परमात्मा के आगे। ऐसे बैठे से काम नहीं होगा। भक्ति है तो परमात्मा ने तक दिया। रोज़ रोज़ भजन करते हैं लेकिन ज्ञान चर्चा कभी कभी होती है। अपने दिल की बातें कहो। क्या परमात्मा ने आपको कोई भी लाभ नहीं दिया? मालिक से आप लोग जुड़े हो, आपको कोई भी लाभ नहीं मिला है? परमात्मा ने आपको कुछ भी नहीं दिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसने परमात्मा के लाइन में आगे अगर बढ़ गए हैं, मालिक के शरण में आ गए, तो उसको कोई लाभ ना मिला हो। अरे जो भी मिला हो, आपको जो भी रिलैक्स महसूस हुआ है, वो परमात्मा का आप गुण गाओ। मालिक उसके वजह में आपको देगा। आप दबे हो तो दबे रहोगे तो यानी परमात्मा के मिशन में आप सिर्फ ऊपरी मन से दिखावा कर रहे हो, हृदय से परमात्मा को नहीं मान रहे हो। यही चीज़ परमात्मा का हम लोग 600 साल खो चुके हैं। माने तो सभी ने भगवान, परमात्मा को भगवान भगवान कहते रह गए, परमात्मा कहते रह गए। उनके लिए हमें हर सब कुछ किया, लेकिन हृदय से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज वही चीज़ फिर आप लोग कर रहे हो। अपने हृदय में भगवान भगवान मुंह से कर रहे हो, लेकिन हृदय में नहीं बैठाए हो। आगे बढ़ो, संकेत दो। उस आश्रम वाले भगत भाई लोग को भी आप लोग दिखाओ कि आप लोग को परमात्मा ने क्या दिया। आश्रम वाले तो आए दिन रोते हैं, आए दिन कहते हैं। आप लोग भी रो रहे हो। आप लोगों को परमात्मा कुछ नहीं दिए हैं? दिए हैं। आगे बढ़ो भगत भाई बहनों, हिम्मत जुटाओ। जो भी आप लोग को परमात्मा ने दिया है उसकी महिमा करो। सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई बहन। सच्चाई बहन जी। आप कहाँ से हो बहन? मैं सीकर से हूँ बहन जी। आप मालिक की शरण में कैसे आई? मैं बहन जी पहले जयगुरुदेव से जुड़ी हुई थी। तो मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे कोई भगत आए, उन्होंने बोला कि आप क्या साधना करते हो। मैं बोली भाई मैं जयगुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। बोले क्या ये जयगुरुदेव की साधना तो सही नहीं है। मगर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, सही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ आपको। मगर आप क्या बताओगे, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। तो बोले कि नहीं बहन जी, हम मान लिए हम कि आपके जयगुरुदेव सबसे बढ़िया हैं, लेकिन मैं जो आपको बताता हूँ आप वो भी एक बार करके देखो। तो उन्होंने मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और बोला बहन जी आप साधना चैनल आता है, उसके ऊपर एक सत्संग आता है रामपाल जी भगवान का, तो आप उनको सुनना। 7:30 से 8:30 बजे तक आता है। एक बार सुनना तो आपको थोड़ा ज्ञान होगा। ठीक है भैया, वो भी सुन के देख लेते हैं। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने सत्संग सुना। तो सत्संग सुनने के बाद मैंने वो ज्ञान गंगा जो लेके गई थी उसको भी मैंने पढ़ी। मैंने बहन जी 15 दिन पढ़ी होगी और 15 दिन साथ संगत मतलब ये सत्संग सुना था। उसके बाद मेरे मन आत्मा से इतनी तड़प हुई कि ये तो सच्चा
सच्ची साधना तो यहाँ है, भगवान तो यहाँ बैठे हैं और हम यहाँ जय गुरुदेव के पीछे पड़े हुए हैं। वहाँ तो हमें 20 साल से जुड़े हुए हैं, वहाँ कोई लाभ ही नहीं है। और यहाँ भगवान बता रहे कि मैं खुद भगवान हूँ, ये परमात्मा तो यहाँ बैठे हैं। मैंने बोला, दूसरे दिन मैं गई भगत जी से, बोला मैंने, भगत जी आप मेरे को अब ये दीक्षा दिलवा दो। तो बोले, बहन जी आपको ज्ञान हो गया? मैंने बोला हाँ मेरे को ज्ञान हो गया, अब मेरे को दीक्षा लेनी है। तो सोच लो। मैंने सोच लिया। तो बोलेगा ठीक है चलो बहन जी। मैं उसी दिन जाके और परमात्मा से ये दीक्षा ले ली। तो बहन, आपने परमात्मा से दीक्षा ली तो निस्वार्थ भक्ति से ली हो या किसी आवश्यकता या लाभ की वजह से ली हो? नहीं बहन जी, मैंने आत्म कल्याण के लिए थी। आत्म कल्याण के लिए। बहुत अच्छी परमात्मा की दया आपके ऊपर। तो आप भगवान को हृदय से मानते हुए आप इतना बताना कि आपको परमात्मा ने जो लाभ दिया है उस लाभ को आप कभी अनुभव महसूस किए? आपको ये पता है कि आपको यही भगवान ने दिया है या अन्य भगवान ने दिया है? जी बहन, मैंने अपनी आत्मा से परमात्मा को प्राप्त किया है और मैंने मानी को आत्मा से स्वीकार किया है। वो कैसे बहन जी? मैं जय गुरुदेव से जब जुड़ी हुई थी ना, तो बहन जी एक दिन ऐसा नहीं था कि मैं दवाई लूँ। मेरे को कभी सिर में दर्द था, कभी पेट में दर्द होता, कभी पैर दुखते, मतलब कुछ न कुछ मेरे को तकलीफ़ रहती और मेरे को दवाई लेनी पड़ती थी। हमारे भगत जी जो थे वो मतलब कंपाउंडर थे, तो उनके पास दवाई तो घर पे रहती थी और मैं लेती, कभी कुछ होता कभी कुछ होता। तो जब से परमात्मा से, इनसे, रामपाल जी भगवान से जुड़ी थी मैं, उस दिन के बाद में मैंने आज तक कोई दवाई नहीं ली। और बहन जी मेरे हाथ में ना, बाएं हाथ में इतना, कंधे पे इतना दर्द होता था कि मैं बहुत से डॉक्टरों को दिखवाई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को। फिर मैं मालिक से जुड़ने के बाद में मैंने परमात्मा को प्रार्थना की, मालिक मैं तो अब आपसे जुड़ चुकी हूँ, अब भी मेरे हाथ में अगर ये दर्द रहेगा तो आपको कोई नहीं मानेगा। परमात्मा ये दर्द, या तो इसको आप दर्द को मेरे को ख़त्म करो, या फिर मैं आपको मैं दिल से स्वीकार नहीं करूँगी। तो बहन जी मेरी आत्मा से इतनी पुकार परमात्मा ने सुनी। मैं जैसे ही सोई थी परमात्मा आए और मेरे मतलब तकिए के पास, सिराने के पास में खड़े हो गए। खड़े होकर बोले, बहन जी, बहन बेटी। मैं आँख खोल के मैं सोची कौन बुला रहा है मेरे को। तो जैसे देखी परमात्मा पीछे खड़े थे। परमात्मा बोले, बेटी कहाँ दर्द हो रहा है आपके? मैंने बोला, परमात्मा यहाँ दर्द हो रहा है। तो मालिक बोले कि यहाँ दर्द हो रहा है। परमात्मा ने यहाँ हाथ रखा। जैसे ही परमात्मा ने हाथ रखा मेरे को, मैं बहन जी बयान नहीं कर सकती परमात्मा के इतने कोमल हाथ थे, मतलब एकदम रूई भी क्या करें, इतने कोमल हाथ थे। तो हाथ रख के परमात्मा बोले कि बेटा अब नहीं होएगा दर्द। ऐसे बोल के परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। दूसरे दिन सुबह में जब मैं उठी ना, तो बहन जी मैं जो दवाई वगैरह लेके आई थी, एक थैली फुल, आपको क्या बताऊँ, इतनी सारी दवाइयाँ थी। वो सारी दवाइयाँ मैंने कचरे में डलवाई। हाथ ऐसे हो गया कि मेरे दर्द था ही नहीं। तो मेरे को सबसे बड़ा तो वो चमत्कार परमात्मा उस दिन दिखाया। उस दिन के बाद में मेरे को बहुत विश्वास हो गया कि है तो भगवान ही। तो बहन ऐसा है कि इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती जो है, विश्वास तो हम साथ संगति भगत भाई बहनों में है। आप आश्रम में नाम लेने के बाद ही आपके पास ये विश्वास आया कि आप साथ संगति में आई। अगर साथ संगति में आई तो आप कैसे आई? बहन जी मैंने जब नाम लिया था ना परमात्मा का, तो यहाँ सीकर आश्रम है एक, उस आश्रम से लिया था। आश्रम से नाम लेने के बाद करीब 1-1.5 महीना निकला होगा। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद में तो कहीं जा नहीं पा रहे थे। तो लॉकडाउन लगने के बाद जैसे 4 महीना बीता और मेरे को ऑनलाइन सतनाम भी मिल गया था। सतनाम मिलने के बाद में मैं कुछ दिन मतलब मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह देखे थे। तो अचानक परमात्मा की दया से पवन भगत जी के मेरे पास वीडियो आ गए। मैंने उनको देखा। उनको देखने के बाद में मेरे को ये पता चला है कि हम तो आश्रम में फालतू जा रहे हैं, आश्रम में तो कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं मतलब पवन भगत जी की वीडियो देखते गई। उस दिन के बाद में मैंने परमात्मा की दया से
पवन भगवत जी को फ़ोन किया और साध संगत से जुड़ गई। आश्रम में जाना उसी दिन से मैंने बंद कर दिया। तो इस बात का कभी आपने अनुभव किया कि जो एक वीडियो के माध्यम से, किसी भगत भाई के माध्यम से, वीडियो जरिए हमें वो मार्ग मिल रहा है, इसका मतलब वो जीव के अनुसार में नहीं है, वो परमात्मा खींचता है। परमात्मा कहते हैं ना कि चुम्बक रूपी परमात्मा लोहे को खींचता है, तो वो परमात्मा ने भाई को निमित्त बनाकर अपनी तरफ उस बच्चे को खींचता है। वीडियो वायरल आपने पवन भाई का देखा, लेकिन खींचा किसने? सच्चा मार्ग किसने दिया? मालिक ने दिया। तो मालिक तो भाई आपको पकड़ना था हाथ, तो परमात्मा ने आपके हाथ पकड़ी, आप सच्चा मार्ग में आ गए। अब आप ये बताओ, आप इस रूल नियम को फॉलो करती हो? करती हो तो कि इसमें रूल नियम क्या क्या हैं? मैं ज़रूर करती हूँ, ये से दिल से मानती हूँ कि यही परमात्मा है। और इनके रूल जो है वो तो नाम दीक्षा देते हैं ना, उसी समय बता दिया जाता है कि ये इनके रूल है, बता दिया जाता है। तो मैंने वो रूल देखे थे ना, तब एक बार तो मेरे को अटपटा सा लगा। फिर वो बोले कि अगर आपको ये रूल आप निभा पाते हो तो ही आप लेना नाम। मैंने सोचा हमें इस रूल से क्या लेना देना, हमें तो अपने कल्याण करवाना है, ये रूल तो क्या चीज़ है। तो मैं सोची मैं ठीक है भगत जी, मैं तो ये रूल निभाना है कि मैं ये सारे रूल निभाऊंगी, लेकिन मेरे को मेरे आत्म कल्याण करवाना है। तो बोले ठीक है आप दीक्षा ले लो। तो मैंने भी वो दीक्षा ले ली थी। तो जो आप ये नाक और कान, हाथ में चूड़ियाँ तो आश्रम की बहनें पहनती हैं, आप तो बिल्कुल नहीं पहने हो बहन। तो आप यहाँ पे आने के बाद ये छोड़ी हो या आश्रम से ही छोड़ी हो? बहन जी जब दीक्षा लिए थे ना तो सब कुछ निकलवा दिए थे, उसके बाद में दीक्षा दी थी। तो मैंने सोचा जब दीक्षा लिए थे तब निकलवा दिए थे तो अब दोबारा क्यों पहनना, उसी दिन से मैंने निकाल दिए थे। चलिए, तो दया मालिक की कि किसी को तो वहाँ पे मर्यादा बताई नहीं जाती है, लेकिन परमात्मा का बहुत बड़ी रजा आपके ऊपर है, जिसने कि आपको पूरी निकलवा के आपको नाम दिया गया, यानी परमात्मा का सीधे कनेक्ट में आपको रखे हैं। बहुत बड़ी दया मालिक। बहन एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप आश्रम में नाम दीक्षा लेने गई तो वहाँ पे और भी तो बहनें आपके साथ नाम ली होंगी, तो आपके साथ सभी बहनों का ये मेकअप उतारा गया था, सबको बोला गया था कि सिर्फ आप ही को? जैसे कि हमने नाम दीक्षा लिया था तो प्रथम नाम तक तो पूरी मेकअप में थे, लेकिन जब सतनाम की बारी आई तो परमात्मा ने तो हमें पहले ही रोक लिया था, पवन भाई के माध्यम को बनाकर मालिक ने रोक दिया। और मालिक की दया से आज हम परमात्मा के शरण में सच्चे मार्ग में जुड़े हैं। मालिक ने तो लाल काल कर दिया है, उसकी तो कोई गुण ही नहीं है कि परमात्मा की हम कितनी महिमा करें। तो वो उस आधार से हम बता रहे हैं कि आपको प्रथम ही नाम मिला था, तभी आपने ये सब उतार दिया था? जी बहन जी, मैंने उसी समय में उतार दिया था। मैंने बहन जी मैं सच बताऊं तो माली से जब मैं जुड़ी थी ना, उससे पहले पता नहीं परमात्मा ने मेरे को प्रेरणा कर दी थी क्या। मैं उससे पहले से ही मतलब ये सब मेरे को अच्छे नहीं लगते थे। मेहंदी लगाना, नाक में पहनना, चूड़ी पहनना मैं नहीं करती थी। नाम तो मैंने बाद में लिया था, लेकिन पहले से मेरे को पता नहीं मालिक पहले से प्रेरणा कर रहे थे, मैं नहीं पहनती थी। तो मेरे को मैं लोक लाज के कारण कहीं जाती थी ना तब पहनती थी, घर पे आते उनको निकाल के फेंक देती थी। तो मैंने नाम दीक्षा ली तो मैंने सोचा अब निकाल, अपनों जब दीक्षा ले रहे हैं तभी निकलवाया जा रहा है तो अब पहनेंगे नहीं हम। आपको सात संगति में सच्चा मार्ग समझ में आता है कि यहाँ पे सद्भक्ति है? हाँ बहन जी, यही मार्ग परमात्मा का सच्चा मिशन है। आप आश्रम में कै महीने रही? बहन जी मैंने बताया कि जब मैं दीक्षा ली थी ना, दीक्षा लेने के बाद में कुछ दिनों बाद ही, करीब महीने 1.5 महीने के बाद में मतलब लॉकडाउन लग गया। तो उसके बाद में मैं परमात्मा की दया से पवन भगत जी के वीडियो देखे थे, तो पवन भगत जी के वीडियो देखने के बाद मैं आश्रम में नहीं गई। दया मालिक की बहुत बड़ी रजा है परमात्मा का। और अभी बताऊं बहन जी, मैंने 15 दिन पहले की बात है, मैं मतलब सुबह जो नित्य नियम का समय होता है ना, तो उस समय मैंने नित्य नियम करने के लिए 4:30 बजे का समय था। मैंने सोचा उठते हैं और नित्य नियम करते हैं। तो नित्य नियम का मैंने सोच के जब नित्य नियम करने के लिए सोचा तो मैं सोची थोड़ी देर सो लेते हैं फिर उठेंगे। इतने में मेरी आंख लगी और परमात्मा क्या दिखा रहे मेरे को, तो बहुत सारा मतलब ये बहुत बड़ा मतलब एक हॉल है। हॉल के अंदर मतलब ईंटों से बनाया हुआ है, प्लास्टर वगैरह नहीं किया हुआ। उस हॉल के अंदर मतलब जितने भी सत्संग भाई अपन जो साध संगत से जुड़े हुए भगत भाई हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया है। बोले कि आप सभी इधर आ जाओ, यहाँ इकट्ठा हो जाओ
और अभी विमान आएगा उसमें आपको बैठ के जाना है। और बाहर मतलब कोई नहीं था, वीरान जगह पड़ी हुई थी। तो ये देख कर के भी अपन जो साथ संगति वाली बहन भाई सभी यहाँ इकट्ठा हुए थे, तो ये मैनेजमेंट वाले हैं ना, वो आए दौड़ के, बोले कि आप ऐसे अकेले कैसे जाओगे, हम भी आपके साथ ही चलेंगे, हमने भी परमात्मा से दीक्षा ली है। तो मैं सोची भाई ये कैसे जाएंगे, और क्या पता अपन परमात्मा की रजा होगी। तो मतलब वहाँ अलग अलग कर दिया कि साथ संगति वाले एक साइड में हो जाओ और मैनेजमेंट वाले एक साइड में हो जाओ। इस तरह से उनको अलग अलग कर दिया गया। तो थोड़ी देर के बाद में क्या देखते हैं कि परमात्मा की जो साथ संगति वाले बच्चे एक साइड खड़े हैं, और जहाँ मैनेजमेंट वाले खड़े हैं वहाँ यम के दूत आते हैं। अच्छा। 4 दूत आए। 4 दूत आए तो उन्होंने क्या किया, उनको देखकर सभी घबरा गए। बोले कि हम, वो मैनेजमेंट वाले बोलने लगे, हम तो ये रामपाल जी से जुड़ी हुई हैं, उनके भगत हैं, आप हमें नहीं छू सकते। तो बोले अरे कौन से रामपाल जी के, तुम सब मर्यादा से खंडित हो, आप तो हमारे हो, हम ले जाएंगे आपको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। फिर बहन जी क्या हुआ कि वो जो मैंने मतलब दूत आए हुए थे ना, तो सभी जितने भी वो मैनेजमेंट से जुड़े हुए तो उनके मतलब पीठ में थप्पा मार रहे थे ऐसे, मतलब निशान बना रहे थे भी ये इनको उनको लेके जाना है, तो थप्पा मार रहे थे। और साथ संगति वाले एक साइड में बैठे थे, उनको थप्पा नहीं मारा, वो मेरी तरफ आने लगे। तब तक मैं बहन जी मेरी माँ के रूप में कोई मतलब मेरी माँ ही समझो, वो आई आके बोली कि बहन बेटी तू क्यों घबरा रही है, तेरे को तो परमात्मा लेके जाएंगे, विमान में लेके जाएंगे, तू क्यों घबरा रही है, संध्या आरती का समय हो गया, संध्या आरती करो तुम तो। दया मालिक की तो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। फिर हम साथ संगति वाले बगल भाई सब संध्या आरती करने लगे। तो संध्या आरती करने लगे और मैनेजमेंट वालों को जो दूत आए थे वो पकड़े, दो हाथ पकड़ लिए और दो पैर पकड़ लिए, उनको घसीट के लेके जा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, बोले कि हम नहीं जाएंगे, हमें परमात्मा लेके जाएंगे, हम रामपाल जी से जुड़े हैं। वो उनको घसीट के बोले इधर चलो, तुम्हारा रास्ता इधर है, उनका है उधर रास्ता। तो जैसे ही विमान आया, थोड़ी देर में विमान आ गया। विमान आते विमान इतना बड़ा बहन जी मैं क्या बताऊँ, उसकी सीमा ही नहीं, इतना बड़ा था तो, और खूब ऊंचा था। तो उसमें से एक पेड़ी निकाली गई थी, जैसे अपन हवाई जहाज में जाते हैं ना तो पेड़ी निकाली जाती है, तो सीढ़ियाँ निकाली गई। तो उन सीढ़ियों के द्वारा मतलब एक भक्तों को चढ़ाया जा रहा था। हाँ, उसमें चढ़ाया जा रहा था। तो एक भगत भाई है अपने मुकेश भगत जी महुआ वाले, वो भगत जी उन पीढ़ियों के साथ में खड़े हुए थे। उन्होंने बोले बहन जी जल्दी करो, जल्दी आओ, पकड़ के उन्होंने बैठो, जल्दी करो, अब विमान चलने वाली है, जल्दी चलो। सभी भगत भाई को ऐसे बैठा रहे थे। मैं जल्दी सबको बोल रही आओ जाओ बहन जी। तब तक भगवान परमात्मा की दया से मेरी आँख खुली और मैं देखूं कि अब तक तो सो रहे थे, अब कहाँ विमान था। फिर मैंने उठ के साथ संगति की वो मतलब नित्य नियम किया। दया मालिक की बहन, ये तो होना ही होना है, क्योंकि परमात्मा सद्भक्ति मार्ग हम साथ संगति में ही परमात्मा ने हमें वो सच्चा मार्ग बताया है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि बच्चों हमने तो तुम्हें हाथी पे बैठा दिया है, अब हाथी की सवारी थी से तू अब नीचे उतरेगा तो कुत्ते तो तुझे काटने ही काटने हैं। तो उसी तरह जो मैनेजमेंट आश्रम वाले होते हैं तो ये राजनीतियाँ करते हैं, नाना प्रकार के परमात्मा के ज्ञान को फॉलो ना करके उनकी लाइन को मतलब मर्यादा तोड़ते रहते हैं, तो भाई वो तो उनको तो कुत्ते काटेंगे ही। अभी आज आपको स्वप्न रूप में परमात्मा ने ये दिखाया कि हाँ भी आकर परमात्मा दूत रूप में ठप्पे लगा रहे हैं, तो उनको तो ठप्पा लग ही चुका है, क्योंकि वो परमात्मा की मर्यादा में नहीं, हमारी तो उनसे वहाँ पर नाराज़ हैं। और हम सब सत्सेवक भाई बहनों से तो परमात्मा हमें उस मार्ग पे आगे बढ़ा रहा है। हम इसी तरह अपने परमात्मा की मार्ग में आगे बढ़ते रहें। मालिक से यही प्रार्थना करेंगे कि मालिक अपनी दया दृष्टि बनाए रखें हम बच्चों के ऊपर। ऐसे ही मालिक की दया रही तो हम अभी 2-3 दिन पहले 4-5 दिन की बात होगी बहन जी, 4-5 दिन पहले फिर एक बार मैंने रात को सुबह का समय था, फिर मतलब परमात्मा मैंने कुछ दिखाया मेरे को। तो क्या दिखाया कि मैं घर पे थी, तो मेरे घर पे मैं अकेली हूँ साथ संगति से जुड़ी हुई, मालिक से जुड़ी हुई। तो मेरे घर वाले सब विरोध करते हैं, तो सारे विरोध करते हैं, बोले ये क्यों करती है, ऐसा क्यों करती है, सारा घर बर्बाद हो गया, जय गुरुदेव से जुड़ी हुई थी, दूसरा गुरु बनाते हैं क्या, तू तो बिसर गई, ये कर गई। मैं बोली भाई मेरे को जो मिलना है परमात्मा मिल गए, मैं तो इसी रास्ते जाऊंगी, आपको आना है तो आओ, नहीं आना कोई बात नहीं, मेरे को आप डिस्टर्ब मत करो।
तो इस तरह से वो मेरे को परेशान करते थे। तो मैं अभी 4-5 दिन पहले की बात है बहन जी, तो मालिक ने क्या दिखाया, मेरे भगत जी और मेरे बच्चे जो भी परिवार में जो भी थे, मेरी नंद वगैरह सभी देवर वगैरह सारे वो घर पे आ गए। ऐसे वो आते नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, वो घर पे आ गए और बोले कि अरे तू कहाँ जाती है। मैं बोले भाई मैं कहाँ जाती हूँ, मैं तो साथ संगति में जाती हूँ। तो बोले कि साथ संगति में जाती है वो तो सही है, लेकिन तू किससे जुड़ी हुई है, किसका नाम लिया है तूने। मैं बोली मैं तो रामपाल जी भगवान का नाम ले रखी हूँ। तो बोले कि तू अकेली जाएगी क्या उनके साथ, उनका नाम तो अकेली रहेगी, हमें भी जुड़वाओ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। तो मालिक ने ऐसा दिखाया कि वो इतना विरोध करते थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। मंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बहन, परमात्मा कहते हैं ना कि जैसे किसी भी ट्रेन की आगे वाली डिब्बी अगर मर्यादा में रहकर, यानी पूरी मशीनरी उसकी जो पार्ट बाय पार्ट होती है वो एकदम सही चल रही है, तो उसके पीछे की डिब्बी जितनी होती है वो भी जुड़ी होती है, वो उससे धीरे धीरे संपर्क में आगे बढ़ेगी, उसी से जुड़ी हुई वो भी उस लाइन में आएगी। वो तो आना पक्का है, आ जाए तो थोड़ी लेट के बाद आए, लेकिन आएगी। लेकिन अगर उसका पार्ट मर्यादा तोड़ेगा तो वो डिब्बे बीच से टूटकर भी गिरती है। जुड़ेंगे तो आपको माध्यम बनाकर, तो जैसे परमात्मा ने स्वप्न रूप में दिखाया कि आपकी फैमिली आपसे जुड़ी है तो वो तो जुड़ेगी। बाकी अगर मर्यादा विखंडन हो रही है, खंडित हो रही है, तो वो डिब्बे टूटेगी। अगर अपनी अपनी मर्यादा बचाकर लोग रखेंगे तो मालिक के शरण में हमेशा रहेंगे, अन्यथा तो दूत तो भाई दूत है। बहन जी मेरे को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि इतना विरोध करते हैं और वो ये बोल दे कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, हम भी चलेंगे, हमें भी लेके चलो। तो मालिक ने ये बता दिया कि तो आप अपनी भक्ति पर अटल रहो बहन, और बच्ची आप अटल रहो और मर्यादा में रहो। आपके आप जो विरोध करते हैं ना, उनको भी एक दिन में लेके आऊँगा। परमात्मा ने ये संकेत किया है मालिक की दया से। तो हम भगत भाई बहनों को या आश्रम वाले भगत भाई बहनों को आप कुछ संकेत या कुछ संदेश देना चाहेंगी कि मालिक की सत भक्ति मार्ग पे वो भी आए, साथ संगति में जुड़े? मैं तो उन भक्तों को जो भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट वाले हैं और जगत वाले हैं, सबको यही संदेश मेरे पास क्या है। मैं तो प्रार्थना कर सकती हूँ कि मालिक का ये सत्य मिशन है, साथ संगति जो भी चला रखी है ये परमात्मा की चलाई हुई है और सच्चा मिशन है। आप इनसे जुड़ो और इनमें जो भी फॉलो है, मर्यादाएं हैं, उनको निभाओ और मालिक की दया से आप इनकी नियमों पर चलोगे तो पक्का भगवान परमात्मा आपको सतलोक लेके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहन ने जैसे कि आपने पवन भैया का जो वीडियो देखा उसमें मार रहे थे, उनकी वीडियो देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? आपको ये नहीं हुआ कि जो परमात्मा अपने सत्संगत में बोलते हैं कि ये गुरुद्रोही है, तो आप उनको जो वीडियो देखी, क्या आपको उस वीडियो से ऐसा कुछ अनुभव मिला जिससे परमात्मा की वाणी ऐसा कुछ उनके साथ मैच करती है? बहन जी ये जो बोल रहे हैं कि वो पवन भगत जी है वो गुरुद्रोही है, तो ये इनकी गलत सोच है, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। इनको ये पता नहीं है गुरुद्रोही होता क्या है, कौन होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का मतलब ही नहीं समझते, इनकी परिभाषा ही नहीं पता। इनको परिभाषा ये है कि जो गुरु के विरुद्ध बोलता है, गुरु की निंदा करता है, गुरु की बुराई करता है और गुरु से विमुख होता है, वही गुरुद्रोही होता है। पवन भगत जी तो परमात्मा की ज्ञान अपनी परमात्मा की इतनी महिमा गाते हैं कि उनका गला सूख जाता है महिमा गाते गाते। अब उन भक्तों को ये पता नहीं है कि जो परमात्मा की महिमा गा रहा है वो गुरुद्रोही कैसे हो सकता है। ये उनकी मद बुद्धि है, वो इस बात को समझ। जब उनको यही पता नहीं गुरुद्रोही होता है क्या है, तो वो क्या भक्ति करेंगे? बहन जी उनकी भक्ति है ही नहीं। तो बहन जी जैसे कि अब वो भगत भाई के तो मैं सिर पे जो बुद्धि उनकी तो काम ही नहीं कर रही है, तो ये तो उनको बोल दिए कि गुरुद्रोही हैं, और हम और आप बहनों को पता है कि वो गुरुद्रोही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये भी कहा कि थोड़ी अपनी विवेक लगाओ, क्योंकि जब जेल धाम से वो बाहर आएंगे तो वो हमसे क्वेश्चन करेंगे कि अरे मूर्ख, जब तू बाहर थे तुझे वो इतना रात भर बैठ कर जागता था, मेरी महिमा करता था, मेरा भजन करता था,
मेरी मर्यादा में रहने के लिए तुम लोग को लाइव बना बना कर डालता था। तुम्हें उसकी लाइफ में या उसकी महिमा में कोई कमी समझ में आया? आज उसके कहने पे मैं बोल दूं कि तू गड्ढे में गिर जा तो तू क्या गड्ढे में गिरेगी? तुझे अपनी विवेक लगानी है कि नहीं है? तो इस माध्यम से तो हमें अपनी विवेक लगानी चाहिए। हमें तो दूध और नीर का खिवेरा करना चाहिए, न कि हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। परमात्मा कह दिए तो परमात्मा की मौज है भाई, वो अपने बच्चों को मारे चाहे डांटे चाहे गाली दे। अब हम भाई बहनों को देखना है कि भाई वो भाई गलत किया है तो बाप उसको डांटे या ना डांटे, वो परमात्मा की मौज है। वो सौभाग्यशाली हैं कि मालिक के मुख से उन्हें गुरुद्रोही का शब्द मिला। हम लोग को तो वो भी नसीब नहीं है कि परमात्मा हम लोग को कोई शब्द बोले, है कि नहीं? लेकिन वो सीधे परमात्मा के दिल में बसे हुए हैं, जो कि ये भी वाणी एक्सेप्ट हुआ। बाकी और सब तो तरसे। भाई भगवान तो कहते हैं कि भाई प्यार, जहाँ अपने बच्चे के प्रति बाप का प्यार आता है वहाँ अपने बच्चे को बाप दुलार से ठोकता भी है, उसको गाली भी देता है, उसके गालों को पकड़ कर निचोड़ता है। तो ऐसा सौभाग्यशाली तो उसी भाई को मिला है। बाकी आश्रम वाले तो बैल बन के पीछे खड़े हैं, उनको इस चीज़ का आभास कहाँ होगा? जिस दिन ज्ञान खुलेगा वो बहुत पीछे रहेंगे। लेकिन हम सब भगत भाई पकड़ चुके हैं इस चीज़ को, तो हमारे ऊपर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। लाख कोशिश करें लेकिन हम पे उनका जोर नहीं चलेगा, चाहे कितने भी कर लें, है कि नहीं? तो ऐसे हम लोग को बहन मजबूती से पकड़कर भाई को भी और अपने परमात्मा को भी, क्योंकि इस टाइम तो वर्तमान में मालिक तो अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन भाई के स्वरूप में परमात्मा ने हमें उस भाई बड़े भाई को खड़ा किया है। वही तो हमें मजबूत बना रहे हैं भाई, वही तो हमें भगवान की तरफ से खींच के एकदम हिम्मत बना रहा है कि इस भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप इन पे लगे रहो, ये पल पल तुम्हारे साथ है। ऐसा तो हमें आश्रम में तो मिलता नहीं है। जाना है सिर्फ पैसे पैसे, ज्योति पाठ करा लो, हवन करा लो, ये करा लो। रेमेडी के लिए 72 रेमेडी करवाते हैं। एक लड़के की 2-2 3-3 शादियाँ करवा देते हैं, लड़कियों की 2-2 3-3 शादी करवा देते हैं, घर बर्बाद कर देते हैं। खुद तो नशापत्ती करते हैं, दूसरों को बोलते हैं, नाना प्रकार की मर्यादाएं तोड़ तोड़ के राजनीति में खेल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं, नाना प्रकार की मर्यादा तोड़े। तो मालिक तो वहाँ से नाराज़ हैं, वहाँ पे तो वो तो काल के बच्चे हैं, लेकिन भगवान के बच्चे तो हम सत्सेवक भाई बहन हैं। तो परमात्मा तो अपने बच्चों से तो बहुत खुश है। तो हम तो कोशिश करेंगे कि बहन के अपने परमात्मा हमारे नाराज़ ना हों, पूरी कोशिश करेंगे कि मालिक इसी तरह हम बच्चों से खुश रहें, हमें अपने चरणों में लगा रहे। दाता हमारे पे अपना आशीर्वाद बना रहे कि हमसे गलती ना बने, इतनी दया बख्शे परमात्मा, है कि नहीं? तो इस तरह हम भाई बहन आपस में मिलजुल कर एक मत होके उस भाई के माध्यम से अपनी परमात्मा की भक्ति में इतनी दृढ़ता ला देनी है कि कितना भी हमें भूख लगे, कितनी भी आंधी आए, कितना भी कोई जोर लगा दे, लेकिन ना हम इस मिशन को छोड़ेंगे, ना हम इसके खिलाफ सोच सकते हैं। कितना भी आए, ऐसी हमें दृढ़ता अंदर से होनी चाहिए, है कि नहीं बहन? और आप कुछ कहना चाहती हो तो आप बोल दो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ सभी भगत भाइयों को कि आप मर्यादा में रहें और परमात्मा की महिमा गाएं, परमात्मा के सारे मिशन को फॉलो करें। और जो भी भगत भाई मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी, साथ संगति में जुड़िए, अपना कल्याण करवाना है तो ये मौका फिर बाद में नहीं मिलेगा, ये मौका अभी के लिए ही है। अभी आप नहीं समझोगे, नहीं समझोगे तो फिर आप खाली रह जाओगे, जैसे आए थे वैसे ही रह जाओगे, यहीं धक्के खाते रहोगे, मालिक चले जाएंगे फिर पछताते रह जाओगे। तो अभी मौका है मेरे भगत भाइयों, आओ और परमात्मा से साथ संगति में जुड़िए, परमात्मा के मिशन को फॉलो कीजिए और इनमें जुड़िए, अपनी मर्यादा निभाइए और सतलोक चलिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।